हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड से में। तो जैसे कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा एक सिलसिला है जजमेंट्स का, लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने का, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज और एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। और ये मसला जो है डेथ पेनल्टी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक कन्विक्टेड एक्यूज़ को इवेंचुअली उसके सेंटेंस को, जो डेथ सेंटेंस था, उसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कम्यूट करता है लाइफ सेंटेंस में, और वो लाइफ सेंटेंस टिल हिज लास्ट ब्रेथ विदाउट एनी रेमिशन। तो इस तरह का वो कम्यूटेशन हुआ था फ्रॉम डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। यानी कि जब तक वो कन्विक्टेड एक्यूज जिंदा रहेगा आखिरी सांस तक, तब तक वो जेल में ही रहेगा और उसे कोई भी रेमिशन नहीं मिलेगा। रेमिशन यानी जो बीच में उसकी ज़रूरत के अनुसार जब पैरोल या फ्लोर की वो जो एप्लीकेशन करेगा, या उसके गुड बिहेवियर को देखते हुए जब सेंटेंस को अथॉरिटीज़, जेल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट रिमिट कर देती है, जो अमूमन होता है, कई केस में पाया भी गया है, तो उसे इस किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो कन्विक्टेड एक्यूज़ है, इसे एक भी, हालांकि इसने कई सारी एप्लीकेशंस की, पैरोल की, फ्लोरोल की, लेकिन इसकी एक भी अर्जी को मंजूर नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट से भी। और ये पिछले 30 साल से जेल में है आफ्टर कन्विक्शन, जो डेथ पेनल्टी से कम्यूटेशन हुआ था लाइफ सेंटेंस में। तो मसला है एक, सभी को ये शायद पता ही होगा, स्वामी श्रद्धानंद केस। स्वामी श्रद्धानंद केस एक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे एक इनका कुछ नाम जो है मिश्रा वगैरह था, मुझे उनका ओरिजिनल नाम, सरनेम याद है मिश्रा करके, बट इवेंचुअली ये एक बाबा थे, मतलब ये रिलीजियस प्रीचर थे। और इनका कांटेक्ट एक नामी गिरानी शख्सियत मिस खलीली, जो कि जिनके पहले हस्बैंड जो थे वो डिप्लोमेट थे, उनसे उनकी शादी हुई थी। और उसी दौरान जब ये एनसीआर टेरिटरी में, दिल्ली में, जो दिल्ली से जुड़ा हुआ जो इलाका है, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, यहीं का उनका वो प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पे ये मिस खलीली की शादी हुई थी, जो अपने आप में एक डिप्लोमेट थे, सरकारी अहदे में काफ़ी कांटेक्ट और रसूखदार पर्सन थे। इनसे इनकी शादी हुई थी। और उसी दौरान ये जो स्वामी श्रद्धानंद थे, इनका किसी ज़रिए इस फैमिली से कांटेक्ट हुआ, और इवेंचुअली इन्होंने जो भी उनके डे टू डे अफेयर्स में ये इन्वॉल्व होते थे, और एक क्लोज कॉन्फिडेंट बन गए थे, मतलब ट्रस्ट डेवलप कर लिया था। और उसी दौरान ये जो वाइफ थी डिप्लोमेट की, मिस खलीली, इनका इनसे रिलेशन हो गया, और इवेंचुअली वो डिवोर्स देती है और श्रद्धानंद जी से शादी कर लेती है। अब ये इवेंचुअली बेंगलोर मूव ऑन हो जाते हैं, जहाँ पे मिस खलीली का अपना एक इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट का बिज़नेस था। और 1991 में अचानक से ये इनकी गुमशुदा की रिपोर्ट इनके फैमिली वाले बेंगलोर में पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पाया जाता है कि जहाँ पे ये मिस खलीली रहती थी श्रद्धानंद के साथ में, एक मैंशन टाइप उनका एबोर्ड था, वहीं पे बरामदे में, मतलब बैकयार्ड में एक
ग्रेवयार्ड बना के उसी में इनके शरीर को दफनाया गया था। और इस हत्या में ये पाया गया कि जो श्रद्धानंद जी है इनका प्रोमिनेंट रोल था, यानी कि वो हालांकि मेन कल्प्रिट ही थे एक हिसाब से। तो इवेंचुअली जब इन्वेस्टिगेशन में ये अनर्थ हुआ इनका रोल और इनका मेंसरिया प्रूफ हुआ, तो आगे फिर एफआईआर हुई, इनको अरेस्ट किया गया, फिर चार्जशीट वगैरह हुई और फिर इवेंचुअली ट्रायल चला। ट्रायल कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे कंफर्म किया और फिर मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। श्रद्धानंद ने खलीली को क्यों मारा, ये अपने आप में एक वजह थी। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि वो वजह ये थी कि वो मिस खलीली की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर वो ग्रैब करना चाहते थे और पूरे उनकी जितनी भी संपत्तियां थी उनको वो ग्रैब करने का एजेंडा या प्लान बना के चल रहे थे। उसी तहत इन्होंने ये हत्या की और खुद के ही मैंशन के बैकयार्ड में बाकायदा गड्ढा खुदवा के इनकी बॉडी को स्ट्रैंगुलेट करके दफन कर दिया। और दफन करने के बाद में किसी को पता नहीं कि मिस खलीली कहाँ पे है। और इनके फैमिली में से खास करके डॉटर ने जब काफ़ी पूछताछ की, काफ़ी जानकारी लेने की कोशिश की तो पता पड़ा वो मिसिंग है। और इनके श्रद्धानंद के जो हर बार के जो जवाब होते थे वो ट्विस्टेड होते थे और जिससे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो रही थी कि भाई मसला क्या है करके। तो जब शक हुआ तो एफआईआर हुई जैसे कि मैंने बताया। फिर इवेंचुअली ये मसला जो है ट्रायल कोर्ट्स में जाता है। ट्रायल कोर्ट उन्हें कन्विक्ट करती है, डेथ पेनल्टी देती है, जो मैंने जैसे कि बताया फिर कर्नाटका हाई कोर्ट इसे कंफर्म करती है। जब मसला सुप्रीम कोर्ट में आता है उस डेथ पेनल्टी को चैलेंज करते हुए, तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना एक व्यू लेती है और उस डेथ पेनल्टी नॉर्मली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे कम्यूट किया तो ऑब्वियसली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के कैटेगरी में इसे नहीं रखा, इसलिए कम्यूट किया। क्योंकि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस के कैटेगरी में अगर सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू बरकरार रखती तो डेथ पेनल्टी कंफर्म होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं लाते हुए इसे कम्यूट किया, लेकिन सीरियस व्यू लिया जिसमें पूरे रोल को मद्देनज़र रखते हुए, श्रद्धानंद जी के रोल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है इनको लाइफ सेंटेंस विदाउट एनी रेमिशन दी। उसके बाद से श्रद्धानंद कन्विक्टेड एक्यूज़ है। मध्य प्रदेश के जेल में वो अभी भी अपनी सज़ा काट रहे हैं और पिछले 3 दशक से वो सज़ा काट रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई कोशिशें की अलग अलग रीजंस पे कि उन्हें कुछ पैरोल या फ्लोरोल दिया जाए। वो भी जो भी जितनी भी अर्जियां हुई वो सारी के सारी खारिज कर दी गई। अब ये तो कानूनी मसला था जहाँ तक कि डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कम्यूट किया गया। अब इसमें एक मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है विदाउट एनी मेरा एक अपना व्यू है, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है विदाउट क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट एंड विदाउट मेकिंग एनी कमेंट ऑन द जजमेंट। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो शख्सियत थी जिसकी हत्या हुई थी वो शकीला खलीली थी, शकीरा खलीली, मिस खलीली, जो कि एक नामचीन डिप्लोमेट की वाइफ थी, एक्स वाइफ थी। ये जो डिप्लोमेट है ये अपने आप में रसूखदार थे, कनेक्टेड थे पॉलिटिकल फैमिलीज से, पॉलिटिकल ऑब्वियसली क्योंकि डिप्लोमेट है तो पॉलिटिकल कनेक्शन तो था ही। और इनका रिलीजन जो था वो मुस्लिम रिलीजन था।
हत्या का आरोप जिस पे लगा, जो बाद में साबित भी हुआ, वो एक व्यक्ति अपने आप में हिंदू स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ इंसान था, श्रद्धानंद। और उस वक्त की गवर्नमेंट थी कांग्रेस, कर्नाटका में भी गवर्नमेंट थी कांग्रेस। अब ये पूरा मसला जो है, इसे मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले को इस नज़रिए से इसे ज़्यादा ट्रीट किया गया, जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक हिंदू स्पिरिचुअल ने एक मुस्लिम लेडी की हत्या की, उसका ट्रस्ट डेवलप किया, उससे क्लोजनेस बनाया, फिर उससे उसको बेट्रेल किया, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, फिर उससे बेट्रेल किया। और क्योंकि वो लेडी मरने वाली जो है वो मुस्लिम थी, तो एक मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ होगा ट्रायल के दौरान और हाई कोर्ट में डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के दौरान, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये एक रखा गया होगा कि एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर का, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही क्यों ना हो, उसका एक इन्वॉल्वमेंट है एक मुस्लिम महिला के हत्या में। तो उसे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया लाइफ में, लेकिन उसे कोई रेमिशन की परमिशन नहीं, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो अंदर ही रहेगा, और उसे कोई पैरोल या फ्लोरोल की भी अनुमति नहीं मिली। तो ये अपने आप में जो हार्श व्यू लिया, मुझे लगता है उसके पीछे ये एंगल ज़रूर रहा होगा हिंदू स्पिरिचुअल लीडर का, मुस्लिम महिला जो कि अपने आप में रसूखदार महिला थी, उसकी हत्या में। ये मेरा अपना मानना है, और मुझे मेरे मानने में कोई संकोच नहीं है, और मुझे वो कानूनी हक है कि मैं अपनी सोच रखूं। तो इस लिहाज से मैं ज़रूर इस जजमेंट के बारे में बात करना चाहता था, और इस वजह से मैंने श्रद्धानंद केस का जिक्र किया। श्रद्धानंद केस अपने आप में लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि जब लाइफ सेंटेंस की बात हुई, तो लाइफ सेंटेंस जो पहले होता था अमूमन 14 साल, उस चीज़ को एक अल्टीमेटली पॉज मिला कि लाइफ सेंटेंस टिल हिज लास्ट ब्रेथ होगा। तो उस लिहाज से ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रोल जो था एक हिंदू स्पिरिचुअल या सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल लीडर का, और उसके द्वारा की गई हत्या एक रसूखदार मुस्लिम महिला, जो कि उसकी अपनी वाइफ थी, मतलब सेकंड मैरिज उसने श्रद्धानंद से ही की थी, लेकिन उसका फर्स्ट मैरिज जो था वो एक डिप्लोमेट से था, वो खुद भी मुस्लिम रिलीजन से आते थे, और ये भी महिला मुस्लिम थी। तो ये एक एंगल ज़रूर रहा होगा जिसमें कहीं ना कहीं बैकअप माइंड में इसका ख्याल रखा गया होगा जब ये ट्रायल चला और अल्टीमेटली कन्विक्शन हुआ, और फिर डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस में कम्यूटेशन हुआ। तो ये था आज का डिस्कशन इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लूँगा, और आप खुश रहिए, आबाद रहिए, शांति बनाए रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।